नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। लोकसभा में हंगामा करने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव के आधार पर सदन से 8 विपक्षी सांसदों को पूरे के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसमें से 7 कांग्रेस के और 1 सीपीएम के। लेकिन असली खबर तो ये नहीं है। असली खबर तो ये है कि क्या अब राहुल गांधी को भी सदन से बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही थी। क्योंकि राहुल गांधी को कल जब-जब बोलने का मौका मिला, वो पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे साहब की किताब का जिक्र करते हुए मोदी के 56 इंच वाले गुब्बारे में सुई चुभोने की कोशिश करते हुए नजर आए। आज भी जब-जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, तब-तब वो अपनी वही कोशिश करते हुए नजर आए। हालत ये हो गई कि जब आसन से अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को बोलने के लिए आवाज लगाई गई, तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक सुर में राहुल गांधी के साथ खड़ा रहा और ये कहता हुआ नजर आया कि पहले विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी को बोलने की इजाजत दी जाए। तो जाने अनजाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राहुल गांधी को विपक्षी इंडिया गठबंधन का विपक्षी दलों का बड़ा नेता बना दिया। लेकिन खबर वो नहीं है। इससे आगे जाकर भी खबर कुछ और है। और वो जो कुछ और वाली जो खबर है, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा। 2 पेज का ये पत्र सीधे-सीधे स्पीकर की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता हुआ नजर आता है और सीधे-सीधे राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर पर एक बड़ा आरोप लगा दिया। आज दिन में जब सदन में उनको बोलने का मौका नहीं मिला, तो बाहर आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आरोप लगाया, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं अपने पहले के वीडियो में। अब उन्होंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। और क्या आरोप लगाया है, वो सीधे तौर पर मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद सोचिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार ने संसद का अपमान कर दिया और किस तरह से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके ऊपर देश की सेना के सम्मान रखने की जिम्मेदारी है, उन्होंने देश की सेना का अपमान कर दिया सदन के अंदर। वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। बताऊंगा मैं आपको एफएसटीन फाइल के बारे में भी, बताऊंगा ट्रेड डील के बारे में भारत सरकार ने क्या कहा। उन तमाम चीजों की जानकारी दूंगा अपनी इस स्टोरी में। लेकिन शुरुआत राहुल गांधी द्वारा लोकसभा स्पीकर को लिखे गए पत्र के बारे में। सीधे-सीधे राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो पत्र लिखा, उसमें यह आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के नेता को सदन के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बोलने पर रोका और बोलने से रोकना लोकतंत्र पर कलंक है। जी हाँ, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया। और क्या कहा राहुल गांधी ने, ये मोटे तौर पर आपके सामने रख देता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा में बोलने से रोकना न केवल परंपरा का उल्लंघन है, बल्कि गंभीर चिंता भी पैदा होती है कि विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर बोलने से रोकने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से उन्हें रोकना लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा को रोकने का प्रयास है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि कल जब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहा था, तो आपने यानी स्पीकर को उन्होंने कहा, मुझे उस पत्रिका की प्रामाणिकता को सत्यापित करने को कहा, जिसका मैं हवाला देना चाहता था। मैंने आज अपने भाषण की शुरुआत में दस्तावेज को प्रमाणित कर दिया, यानी ऑथेंटिकेट कर दिया। परंपरा के अनुसार एक सदस्य जो किसी दस्तावेज का हवाला देना चाहता है, उसे उसका प्रमाणीकरण करना पड़ता है, यानी उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद स्पीकर सदस्य को दस्तावेज का हवाला देने की अनुमति देते हैं। इसके बाद इसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती है और लोकसभा स्पीकर का कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी यहाँ समाप्त हो जाती है। और कल आपने देखा भी होगा, लोकसभा स्पीकर ने प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को नसीहत दी कि उन्होंने कुछ बात रखी थी, बाद में उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने अपनी बात को ऑथेंटिकेट कर दिया, तो आज कम से कम मुझे बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। लेकिन मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी गई और सिर्फ 8 मिनट में, मैं आपको बता दूं, 11 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई। 8 मिनट में ही राहुल गांधी ने जब बोलने की कोशिश की, व्यवधान हुआ और 11 बज के 8 मिनट पर सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, 13 मिनट लगातार राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते रहे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया।
13 मिनट में ही सदन की कार्रवाई को 1-2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, फिर राहुल गांधी बोलना चाहते थे, 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे, उन्हें बोलने नहीं दिया गया और सदन की कार्रवाई को 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 3 बजे जब फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, फिर राहुल गांधी बोलने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन 4 मिनट में ही सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया और इस बीच 8 विपक्षी सांसदों को पूरे के पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राहुल गांधी फिर जो पत्र, उस पत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो भी आपके सामने रख देता हूं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे लोकसभा में बोलने से रोकना केवल इस परंपरा का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष के नेता के रूप में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर बोलने से रोकने का जानबूझकर प्रयास किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुख्य विषय था, जिस पर संसद में चर्चा होना आवश्यक है। राहुल गांधी ने स्पीकर को याद दिलाया कि संसद में सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करना उनकी संवैधानिक और संसदीय जिम्मेदारी है। उन्होंने लिखा कि विपक्ष के नेता और हर सदस्य को बोलने का अधिकार लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है और इस तरह के अधिकारों से वंचित किए जाने की वजह से संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जब सरकार के कहने पर स्पीकर ने विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोका। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर बड़ा कलंक बताते हुए कड़ा विरोध जताया। अब तमाम बातें राहुल गांधी ने आगे कही, उन तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने किया और आगे राहुल गांधी ने क्या कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में, अभिभाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, पाकिस्तानियों, चीनियों और हमारे बीच यानी भारत के बीच संबंध का। इस लेख में जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी मैंने पुष्टि कर दी है, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है। यह प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है। हमारे राष्ट्रपति का भाषण उस मार्ग के बारे में था जिस पर भारत को आज चलना है। विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों का मुख्य मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच संघर्ष है। यह हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण का केंद्र बिंदु है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे चीन और भारत के बीच जो हुआ और हमारे प्रधानमंत्री ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, उस पर एक बयान देने दीजिए, लेकिन मुझे सदन में बोलने से क्यों रोका जा रहा है। अब देखना होगा जब कल लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो ओम बिरला का रवैया क्या होगा। पहली बात तो ओम बिरला आसन पर आते भी है कि नहीं आते, और अगर आते हैं तो उनका रवैया क्या होगा। क्या वो राहुल गांधी को बोलने की इजाजत देंगे या सरकार के इशारे पर काम करते रहेंगे। ओम बिरला अपने आप को संसदीय इतिहास में किस तरह के स्पीकर के रूप में याद रखवाना चाहते हैं, ये तो ओम बिरला की जिम्मेदारी है। लेकिन 2-3 चीजें, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स, इन तमाम चीजों पर दिन में कुछ स्टोरी मैंने करी है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं, इसलिए उन चीजों को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, लोकसभा में कल बार बार खड़े हो रहे राजनाथ सिंह के मुंह से एक बार ऐसा भी निकल गया कि भैया एक्स आर्मी चीफ की किताब नहीं छप रही है, उनमें तथ्यों में कुछ गलत होगा। आपने पूर्व सेनाध्यक्ष का अपमान किया जिनकी नियुक्ति आपने खुद की थी, क्या ये सेना का अपमान नहीं। संसद की एक परंपरा रहती है दोस्तों, जब संसद का सत्र चल रहा होता है, मैंने इतने सालों तक संसद को कवर किया, तो कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा जो होती है वो सरकार सदन के बाहर नहीं कर सकती। यहां तक कि संसद के सत्र के चलने के दौरान जो कैबिनेट की बैठकें होती है ना, उन कैबिनेट की बैठकों के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जाता। अगर उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है तो सदन के अंदर दी जाती। इसी सरकार कई बार सो मोटो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने बयान सीधे सदन के सामने रख दिए। आपको याद है महाकुंभ में भगदड़ मची थी जिनमें मौतें हो गई थी, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने सो मोटो बयान दिया था। न जाने कितने मसलों पर कई बार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सो मोटो बयान दे चुके हैं। संसद का सत्र चल रहा था, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई और उसकी घोषणा आप जाकर सोशल मीडिया पर करते हो, संसद को बताते नहीं। अगले दिन सदन की कार्रवाई शुरू होती है। सांसद ये मांग करते हैं कि अमेरिका के साथ क्या ट्रेड डील हुआ है, जरा उसकी जानकारी सदन को दे दी जाए, तो सरकार उसकी जानकारी सदन को देने को तैयार नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पीयूष गोयल बाहर आते हैं। अब ये सवाल सदन के अपमान से जुड़ा हुआ है। संसद का सत्र चल रहा है, सरकार को कोई भी अहम जानकारी सदन में पहले देनी चाहिए, पब्लिकली बाद में देनी चाहिए, लेकिन सदन से भाग रहे हैं, सदन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कहेंगे कि भैया राहुल गांधी बार बार वही चीज बोल रहे हैं, तो अरे राज्यसभा में बता देते भैया, किसने रोका था आपको। फिर आप कहेंगे कि नहीं हम ऐसा करने को तैयार। अरे 8 को आपने निकाल दिया, बाकी को भी निकाल देते, लेकिन सदन में बताते तो सही कि आपने अमेरिका के साथ क्या डील किया है। अमेरिका से जो डेयरी उत्पाद जो वो दावा कर रहे हैं, जो कृषि उत्पाद जो हमारे देश में आएंगे, आप उनसे कितना टैरिफ वसूलोगे, क्योंकि अमेरिका कह रहा है 0% टैरिफ।
हमारे जो उत्पाद वहां जाएंगे जिस पर हम पहले 2 से 3% टैरिफ देते थे, अब उस पे 18% टैरिफ लगा दिया है, तो कितना महंगा होगा। वेनेजुएला से तेल खरीदोगे तो कितने रेट पे खरीदोगे, उसकी प्योरीफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्या वेनेजुएला करेगा या अमेरिका करेगा या उसका खर्चा भी भारत को देना पड़ेगा। इसके बारे में आपको बताना था, आपने सदन में नहीं बताया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल बाहर आए और बाहर आकर भी वो राजनीतिक लफाजी करते रहे। डील का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया, सदन का नाम लिया, लेकिन उन्होंने सीधे-सीधे ये नहीं बताया कि भैया अमेरिका के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि उनका व्यापार घाटा जो 1.3 बिलियन डॉलर का है, वो अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कम करने की तरफ आगे बढ़ा दिया। वो अपने राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं। सिर्फ इतना बता दो, 1.3 बिलियन डॉलर जो अमेरिका को फायदा होगा, यानी अमेरिका का घाटा कम होगा, उसको देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या मोदी साहब देंगे? पीयूष गोयल देंगे? या मोदी साहब के मित्र अडानी साहब देंगे? या इस देश के किसान, इस देश की आबादी, इस देश के टैक्स पेयर यानी हम और आप देंगे? इतना ही बताना था। लेकिन आप लफाजी करके निकल गए, सच आपने बताया नहीं। आपने सदन का भी अपमान किया, सेना का भी अपमान किया, लोकतंत्र की तो खैर जाने दीजिए, विपक्ष के नेता की तो खैर जाने दीजिए, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के इस पत्र ने अब लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में एक तरह से हंगामा मचा दिया है। इससे पहले कि वो कार्रवाई करते, इस बार राहुल गांधी ने एक तरह से आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए, एग्रेसिव रुख अख्तियार करते हुए नहले पर दहला मार दिया है। कल की लोकसभा की कार्रवाई का इंतजार हम सबको रहेगा। आप तमाम दर्शकों से अपील करूंगा, भैया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी के पत्र के बारे में आपका क्या मानना है और कल सदन की कार्रवाई में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा अगर आपको हो तो जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को इस देश से झूठ बोलने के लिए कभी माफ कर पाएगा। एक बड़ा समझौता करते हैं और देशवासियों को आप अभी तक बताने को तैयार नहीं है किस प्रोडक्ट पर कितना टैरिफ हमें देना पड़ेगा और अमेरिका को किन किन मामलों में हमने छूट दे रखी है। देखते हैं इसका खुलासा कब होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और पता नहीं यहाँ से होगा कि अमेरिका से होगा, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। आजकल भारत से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणा तो अमेरिका में हो जाती है, वहां के राष्ट्रपति कर देते हैं। मैं हंस के जरूर ये बता रहा हूं, लेकिन ये बात हंसने वाली नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है और ये दिल को कचोटती है। 144 करोड़ भारतीयों के दिल को कचोटती है। हाँ, इसमें से कुछ आप माइनस कर सकते हैं, पता नहीं प्रधानमंत्री को कचोटती है कि नहीं कचोटती, उनके मंत्रियों को कचोटती है कि नहीं कचोटती। लेकिन ये बात मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं में से 90% कार्यकर्ताओं को ये बात कचोटती होगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में से, उनको नहीं जो लाखों की घड़ी पहनते हैं, लाखों का चश्मा पहनते हैं, जो आज भी सामान्य जीवन जीते हैं, उनको जरूर ये बात कचोटती होगी कि भारत के फैसले का ऐलान, भारत से जुड़े फैसलों का ऐलान अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति कर रहा है, जो किस कैरेक्टर का व्यक्ति है, ये एफएसटी 5 में सामने आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।